देखिए, रिश्तों में तो प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन इसके कई बार कारण आपकी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन भी होती है कि एस्ट्रोलॉजी वाइज आपका चार्ट क्या कहता है, वो पॉजिटिव काम करता है कि नहीं करता है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लमें हो जाती हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर दिक्कत है तो ये हमें पता कैसे चलेगी हमारी कुंडली में क्या दोष है। कई बार मंगल दोष भी होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि लोग जब मांगलिक होते हैं तो दूसरे मांगलिक के साथ ही शादी करते हैं, क्योंकि मंगल दोष से मिलकर खत्म हो जाता है। एक तरीके से शेर शेर को हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर मंगल दोष हो तो इसके आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपको बताती हूँ। आपको एक पर्ची के ऊपर अपना और हस्बैंड का नाम लाल पेन से लिखकर हनुमान जी के आगे चढ़ा देना है, मंदिर में किसी कोने में छुपा दीजिए और वहीं बैठकर दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ओम हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। इसको रेगुलरली कुछ ट्यूसडेज करते चले जाएं, इससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और मंगल और किस तरीके की शादी में दोष होते हैं, चलिए आपको ये भी बताती हूँ। देखिए, आपकी शादी का जो 7th हाउस है वो आपकी शादी को डिनोट करता है। यहाँ पर अगर शनि होता है तो रिश्तों में कड़वाहट आती है। अगर यहाँ पर सूर्य होता है तो आपस की गर्मी के कारण, एग्रेशन के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यहीं अगर 7th हाउस में खराब प्लैनेट बैठे हों, राहु केतु बैठी हों, तो रिश्तों को काट के रख देते हैं। और एक और चीज़ देखी जाती है कि जब जुपिटर और वीनस का पीरियड साथ साथ आता है, यानी कि जुपिटर की महादशा में वीनस का अंतरा आ जाए या वीनस की महादशा में जुपिटर का अंतरा आ जाए, ऐसे में भी एक दूसरे के अलग अलग होने के चांसेस बनते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इन तरह के दोषों को हम कैसे ठीक करें? आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में बैठें, आपको पार्वती माँ का ध्यान करना है, ईस्ट फेसिंग बैठना है, कपड़े के ऊपर चावल की ढेरी लगानी है और माँ पार्वती की आपको फोटो वहाँ पे स्थापित करनी है। उसके बाद एक मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, उस मंत्र का जाप करना है। इस तरह की कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करने पर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे डिवोर्स की नौबत टल जाती है। कौन सा है वो मंत्र, नोट कीजिए। मंत्र क्या है, नोट कर लीजिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो आपको अपने घर में पूर्व की तरफ देखते हुए जो मंत्र का जाप करना है ताकि सारे वास्तु दोष दूर हो जाएं, वो लिख लीजिए। अक्षयो नौ मधु संकाशे अनीकम नौ समंजनम अतः कृष्ण माँ हृदय मन इन्नो सहासते। कुछ और खास वास्तु टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, इसको करने से भी आपके रिश्तों में बहुत अच्छा जिसको हम बोलते हैं एक फ्लेवर आता है। अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रोज़ केसर का छिड़काव करने पर आपके रिश्तों में बेटरमेंट आती है। इसके साथ साथ अपने हाथ पर हस्बैंड का नाम रोज़ हीना से लिखने से आपके रिश्तों में एक जिसको बोलते हैं अटैचमेंट आती है, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक दूसरे के प्यार में रंग जाते हैं। पर इसको रेगुलरली 40 डेज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट और असर आपको देखने को मिलेगा। आइए देर नहीं करते हैं, झटपट बताते हैं क्या है आज का चौथा महा उपाय। आपको रिश्तों को मजबूत बनाना है तो आप एक काम और करें, अपने दोनों के कपड़े लेकर, जैसे एक आप कपड़ा ले सकते हैं, एक टी शर्ट ले सकते हैं दोनों की, इनको आपस में जोड़कर आपको सुई धागे से इनको आपस में सिल देना है। इसके साथ साथ जब आप हर धागा लगाएं तो आपको माँ पार्वती को याद करना है और इस चीज़ का उम्मीद लगानी है कि आप अपने रिश्ते को भी संजो रहे हैं, बना रहे हैं, सील कर रहे हैं। इसको लगाने के बाद आपको इसको पीले कपड़े में लपेटकर घर के साउथ वेस्ट में छुपा देना है। अब ये तो हुई रिश्तों को समेटने की बात, लेकिन अगर रिश्ते ठीक चल रहे हों या इनको और ठीक करना हो तो अपनी एनिवर्सरी का मौका आप मिस ना करें। अपनी एनिवर्सरी पर आप कुछ खास कर सकते हैं, एक दूसरे को खास गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ खास प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई खास एक्सप्रेशन कर सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में मिठास और प्यार बना रहे। तो मैं आपको बताऊंगी राशि के हिसाब से, लेकिन अगर एक भी पार्टनर की राशि है जिसको इनिशिएट करना है तो वो राशि के हिसाब से ये खास काम कर सकता है। जैसे अगर मेष राशि का हस्बैंड है तो वो भी ये काम कर सकता है, मेष राशि की वाइफ है तो भी ये काम कर सकती है। तो अपनी राशि को चेक कर कर आप ये काम करें, या फिर आप सामने वाली की राशि के हिसाब से भी सेम चीज़ उसको कर सकते हैं क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद आएगी। तो राशि के हिसाब से आपको क्या करना है चलिए बताती हूँ। हमारी एनिवर्सरी एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है जब एक दूसरे को स्पेशल फील करा सकें, पर हमें समझ नहीं आता कि एनिवर्सरी पर एक दूसरे को क्या दें। ऐसे ही आपकी एनिवर्सरी आपके रिश्ते का पड़ाव होता है जिसको आप रिवाइव कर सकते हैं। इस रिश्ते को कैसे रिवाइव करें, इस पड़ाव को कैसे पार करें, चलिए आपको बताती हूँ। देखिए, जब फर्स्ट एनिवर्सरी आती है तो रिश्ता बहुत नया और बहुत स्पेशल होता है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं।
ऐसे में आपको इसकी प्लानिंग पहले से ही कर देनी चाहिए। अगर किसी की नई नई शादी हो रही है तो ये खास काम कर सकता है। हर महीने आप अपनी एक डेट या एक डिनर या एक स्पेशल ओकेजन की फ़ोटो खींच लें, और जब आपकी साल बाद एनिवर्सरी आए तो आप उसको कैलेंडर के तौर पर बना कर दीजिए कि फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज में कैसा रहा, मतलब वो कैलेंडर को मंथ में वाइज कर लीजिए। जैसे अगर फरवरी में शादी हुई तो शादी की फ़ोटो, मार्च में आप हनीमून पे गए तो एक फ़ोटो लगा दी, अप्रैल में आप किसी के घर खाने पर गए तो एक फ़ोटो, मई में आप हॉलीडे पे गए तो एक फ़ोटो। इस तरीके से 12 महीने की 12 फ़ोटोज़ का आप कैलेंडर बनाकर एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। आप कोई बहुत खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट कर सकते हैं। आप एक दूसरे को सरप्राइज़ डेट प्लान करके गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप फर्स्ट एनिवर्सरी पर कर सकते हैं। सेकेंड एनिवर्सरी तक आप एक दूसरे को समझ चुके होते हैं, रिश्ते में एक थोड़ी सी बुनियाद आ जाती है, एक दूसरे के रिश्ते फैमिली को संभाल चुके होते हैं। तो ये एनिवर्सरी जो है आपको फैमिली के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए, और एक दूसरे को आप कोई ऐसी आइटम दे सकते हैं जो आप हमेशा पहने रखें, या एक दूसरे को आप चेन दे सकते हैं, या एक दूसरे को आप ऐसी चीज़ दें, कोई ज्वेलरी दें जो हमेशा साथ रह सके। थर्ड एनिवर्सरी पर रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक प्रैक्टिकलिटी आ जाती है रिश्ते में। इसमें आप एक दूसरे को ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो सामने वाला यूज़ करे और उसकी इमीडिएट डिमांड की चीज़ हो, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, इस तरीके से आप चीज़ें दे सकते हैं जो सामने वाला यूटिलिटी में ले आए और आपको हर समय याद रखे। फोर्थ एनिवर्सरी पर आप एक दूसरे को एक डिफरेंट सरप्राइज़ दे सकते हैं, एक हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की सोशल एक्सपेक्टेशंस आपसे कम हो जाती हैं। तो एक दूसरे को हॉलिडे आप दे सकते हैं, एक दूसरे को हॉलिडे गिफ्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं जो एक रिश्तों में इंटरेस्टिंग फ्लेवर लेकर आएँ। फिफ्थ एनिवर्सरी तक ज़्यादातर लोग पेरेंट्स बन चुके होते हैं, बच्चे आ चुके होते हैं, तो आप खुद को एक फैमिली हॉलिडे गिफ्ट कर सकते हैं, या आप बच्चे के पास अगर आप कंफर्टेबल होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चों को छोड़कर जाएं, तो अपने लिए एक स्पेशल हॉलिडे या स्पा हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, या एक कपल मसाज एक दूसरे को प्लान कर सकते हैं, ताकि एक रिश्ते में जिंक बना रहे। इसके बाद अगला पड़ाव आता है आपकी 10th एनिवर्सरी पर। 10th एनिवर्सरी पर जब रिश्ते में एक बोरियत आ जाती है, एक रिश्ता फीका हो जाता है, तो आप एक दूसरे को डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं। वो चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं जिससे एक दूसरे के रिश्ते में एक चमक आए, एक स्पार्क आए रिश्ते में। आप एक बहुत ही स्पेशल हॉलिडे भी एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। 25th और 20th एनिवर्सरी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। इसमें आपकी ज़्यादातर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी होती हैं। आप एक सक्सेसफुल कपल के तौर पर इमर्ज कर चुके होते हैं। ऐसे में अपने पूरे परिवार को बुलाना, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना, अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को रिवाइव करना, उसका एक वीडियो फिल्म बनाना, इस तरीके से कर कर आप एक दूसरे को स्पेशल फील करा सकते हैं।